आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज एजुकेशन की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज सॉलिड्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में धनात्मक व ऋणात्मक त्रिज्या अनुपात होता है। अब देखो, किसी भी क्रिस्टल के लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब देखो, सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और जिनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनके लिए त्रिज्या अनुपात का मान कितना होता है, 0.4142 टू 0.732 होता है। तो अब अपने पास में इस पे वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन है जिसमें क्या है 0.4 दिया गया है। इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टफलकीय अंतराल के लिए न्यूनतम सीमांत त्रिज्या अनुपात की सीमा होती है। अब देखो, अष्टफलकीय की बात करें अपन तो हम कह सकते हैं कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, वो क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल। वो क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ही था। तो उसके लिए क्या वैल्यू थी, 0.414 टू 0.732। क्या पूछा है, न्यूनतम सीमांत त्रिज्या अनुपात की सीमा पूछी है। तो न्यूनतम कितना होता है, 0.414 होता है। तो अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रॉक सॉल्ट के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखो, यहां पर ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में क्या असत्य और कई बार असत्य पूछा जाता है, या नहीं है या है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य पूछा है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, यह है सोडियम आयन की एफसीसी जमावट है, यानी संरचना क्या है, एफसीसी बिल्कुल होती है। यह सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या कितनी, 6:6 होती है, बिल्कुल होती है। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड की एक कोष्टिका, पुस्तिका नहीं कोष्टिका में 4 क्या होते हैं, NaCl इकाई, बिल्कुल होते हैं। लेकिन यहाँ लास्ट ऑप्शन देखें, यहाँ पर सभी क्षारीय धातुओं के हैलाइड्स रॉक सॉल्ट की संरचना दर्शाते हैं। ये ऑप्शन है नहीं हो सकता, मीन्स क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। फोर्थ क्वेश्चन है, सीजियम क्लोराइड एक कोशिका रखती है। अब देखो, सीजियम क्लोराइड को आपने देखा था, सीजियम क्लोराइड कैसे संरचना बनाता है, बीसीसी, ठीक है ना, कैसे संरचना बनाता है, बीसीसी, हमने देखा होगा इस तरह से। तो उसमें क्या था, बीसीसी स्ट्रक्चर थी, और बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या था, एक ही कोशिका, यानी इसमें कितने 8 सीजियम को 8 क्लोराइड ने क्या कर रखा था, सराउंडेड कर रखा था। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, क्या ऑप्शन आ जाएगा, एक सीजियम क्लोराइड क्या होती है, इकाई होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिंक ब्लेंड्स यानी जेडेंस की संरचना में जिंक कैटायन व सल्फाइड आयनों की समन्वय संख्या होती है। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी के लिए याद होनी चाहिए। तो कितनी होती है, 4:4 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 0 केल्विन पर अधिकतर आयनिक क्रिस्टल रखते हैं। अब देखो, 0 केल्विन की बात हो गई, तो इस केल्विन पर क्या है, अणु आयन है, वो क्रिस्टल में क्या होते हैं, अपनी जगह पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जिस जगह पर है वहीं पर क्या रहते हैं, ये स्थिर रहते हैं। इट मीन्स उनमें किसी प्रकार का क्या दोष नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, कोई दोष नहीं होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शॉर्ट की त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है। अब देखो, पहले 2 त्रुटियां हैं मेन, एक होती है शॉर्ट की, एक होती है फ्रैंकल। हमें पता है शॉर्ट की त्रुटि में क्या होता है, शॉर्ट की त्रुटि में एक धनायन और एक ऋणायन दोनों क्या है, बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। एक धनायन निकल गया और एक क्या निकल गया, ऋणायन निकल गया। लेकिन क्या है, जब दोनों निकले तो इनके भारों में क्या हो गई, कमी आ गई। भार में क्या आ गई, कमी आ गई। और हम जानते हैं घनत्व क्या होता है, D=m/v होता है। जब भार में कमी आ गई तो घनत्व में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए
इनकी घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आएगी यानी घट जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है फ्रैंकल दोष सामान्यतः पाए जाते हैं। अब देखो फ्रैंकल दोष की बात करें तो उसमें क्या था, फ्रैंकल दोष में क्या है पता रहना चाहिए हमारे को। क्या होता है फ्रैंकल दोष में, कोई धनायन है वो कहाँ चला जाता है, अंतरावकाश में चला जाता है और ये जगह क्या होता है, खाली हो जाती है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है ध्यान रखना। सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी सही है, AgBr है वो भी होता है, जिंक्स सल्फाइड है वो भी होता है। इट मीन्स सभी के सभी क्या है, ये फ्रैंकल त्रुटि के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। देखो साथियों इस तरह के जो प्रश्न है, फ्रैंकल त्रुटि है चाहे शॉर्ट की त्रुटि है, एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आयनी क्रिस्टल में F केंद्र होते हैं। तो F के अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए F के अंदर क्या होते हैं कि जिन स्थानों से क्या है ऋणायन निकल जाते हैं वहां पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, उन स्थान पर ही आते हैं जहां से क्या है ऋणायन निकलते हैं। अब ध्यान देखते हैं ऑप्शन इसकी, जालक बिंदु जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित है बिल्कुल उन्हें क्या कहते हैं, F के अंदर कहते हैं, बिल्कुल सही है। अंतराली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित है बिल्कुल नहीं, अंतराली में होते नहीं है। जालक बिंदु जो रिक्त रहते हैं बिल्कुल नहीं। अंतराली जगह जहां पर धनायन उपस्थित रहते हैं बिल्कुल नहीं। इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ऑप्शन, जहां पर क्या है जालक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन स्थित रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वही है सेम टू सेम उसी तरह का, F केंद्र के संबंध में सही कथन है। अब देखो F केंद्र की बार बार देखो इन चीजों को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, त्रुटियों के बारे में। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई अपने पास में कॉम्प्लेक्स है, उसमें से क्या है कोई ऋणात्मक स्पीसीज है, हेलाइड है, मान लो बाहर निकल गए, हेलाइड बाहर निकलेंगे और बाहर में किसी धातु से क्या करेंगे, ये रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब धातु आयन इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाते हैं, जहां से क्या है ऋणायन निकले थे वहां पर इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इन स्थानों का नाम होता है एफ सेंटर। इन स्थानों का नाम होता है एफ सेंटर। एफ है वो किस भाषा का शब्द, ध्यान रखना जर्मन भाषा का शब्द है, ध्यान रखना किस भाषा का है, जर्मन भाषा के। किससे, इसका मतलब है फेरबन, ठीक है फेरबेन, जिसका मतलब होता है कलर से, इसका मतलब होता है कलर से। इट मीन्स इसके कारण क्या क्या चीजें होती हैं, सही कथन है वो देखने अपने को। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ये है क्रिस्टल में रंगीन प्रभाव दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। इससे क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है, बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। क्रिस्टल के जालक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इट मीन सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काय केंद्रित घनीय जालक में रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है। अब देखो ध्यान रखना, गिने चुने अपने पास में जालक हैं। देखो हम बढ़ते हैं SCC, BCC, FCC, इन सभी ध्यान रखना कि वहां पर या तो पूछते हैं वो क्या रिक्त स्थान पूछते हैं या उनकी जमावट या घेरा हुआ स्थान पूछते हैं। तो ध्यान रखना ये अपने पास में क्या है, BCC है, बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है। तो इसमें रिक्त स्थान कितना होता है, 32% होता है, यानी 68% है वो क्या होता है, जमावट होती है। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, 32%। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एक सेल कितने एकक सेल से घिरा रहता है। अब देखो FCC की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, FCC की बात हो रही है। और FCC का सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास में NaCl है। और NaCl में हमने क्या देखा था कि सोडियम को क्या है, अन्य अपने पास में 6 जो क्लोराइड आयन है वो क्या कर रहे हैं, इसको घेर रहे हैं। इट मीन्स क्या है यहाँ पर, यानी हम क्या कहेंगे, तभी तो इनके लिए क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होती है। इट मीन्स यहाँ पर घनीय जालक के लिए कितने सेल से घिरा रहता है वो ध्यान रखना, 6 अन्य आयनों से या सेल से घिरा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो कौन सा सत्य नहीं है। देखो पहला पॉइंट अपने पास में आणविक ठोस आमतौर से ये देखो वाष्पशील नहीं है, ये क्या है, वाष्पशील है, ध्यान रखना जी क्या है, वाष्पशील है। वाष्पशील होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हीरे की 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणु संख्या 4 होती है, बिल्कुल होती है, अपन जानते हैं इस बात को हीरे के लिए। ब्रेवो जालकों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ये बात भी सही है। ये देखो अभाज्य सेल में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का कितना होता है, 0.48। ये अभाज्य का मतलब यहाँ पर है प्रिमिटिव सेल से है,
किससे है? प्रीमिटिव सेल से है। और प्रीमिटिव सेल के अंदर हमने क्या देखा था, कितनी वैल्यू होती है? 0.52 होती है। तो इसलिए दिस ऑप्शन इज द क्या है? रोंग है। और उसने यही पूछा है कि सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है इसने, कितना होता है? और हमें पता है कि HCP के अंदर क्या होता है? ABAB संरचना पाई जाती है, पता है ना अपने को? ABAB संरचना, जिसमें क्या होता है कि एक जो अपने पास में सेंटर एटम है उसको कितने 6 तो ये वाले घेरते हैं, और 6 ही क्या है? 3 ऊपर और 3 क्या है? नीचे। लेकिन स्ट्रक्चर क्या बनती है? ABAB टाइप। इट मीन्स क्या है? इसकी कोड नंबर कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फर्स्ट समूह के तत्वों की जालक संरचना होगी। अब देखो ये ध्यान रखना, 2-3 चीजें ही अपने पास में ले देके कि फर्स्ट समूह के तत्वों की जालक संरचना होगी। फर्स्ट समूह में क्या है? हमारे पास में क्या आते हैं? 4 धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये आते हैं। तो इनके लिए जो जालक संरचना होती है, हमेशा ध्यान रखना, कौन सी होती है? BCC। कौन सी होती है? BCC। तो ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में होता है? अब देखो ये उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठोसों का सबसे पहले अवस्था के आधार पर वर्णन किया था, तो वहां पर क्या था? सहसंयोजक ठोस थे, वहां पर क्या थे? आणविक ठोस थे। तो कई तरह के ठोसों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है? निम्न में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल बनाता है? ध्यान रखना, सहसंयोजक की बात हो रही है यहाँ पर। तो सहसंयोजक की बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये जो आयोडीन है ये तो क्या होता है? आणविक। क्या होता है? आणविक ठोस। सल्फर है वो भी क्या है? आणविक ठोस। फास्फोरस है वो भी क्या है? आणविक ठोस होते हैं। लेकिन सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है? सहसंयोजक ठोस होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। BCC परमाणु में परमाणु द्वारा घेरा गया प्रतिशत आयतन होता है। देखो एक बार तो क्या पूछ लिया उसने? ये पूछ लेता है कि कितना घेरा हुआ नहीं, यानी खाली कितना है। एक बार जमावट या घेरा गया आयतन कितना है, सिर्फ BCC की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो BCC में कितना होता है? 68%। कितना होता है? 68%। अगर वहां पर क्या पूछे, वो FCC के बारे में पूछे तो कितना लिखते हैं हम? 74%। इसी प्रकार से CCP के बारे में पूछे, वो CCP या HCP के बारे में पूछे तो कितना होता है? 74%। इसी प्रकार से अपने पास में प्रीमिटिव सेल के बारे में पूछे तो उसमें कितना होता है? 52.4% होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसमें सॉलिड्स में, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है वो निकल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घनीय निवर्तन संकुलित संरचना में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। देखो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास में या तो मिस हो गया टाइप करने वाले से, या फिर क्या है? तो ये कितना होता है? ध्यान रखना हमेशा के लिए, ये कितनी होती है? 8 होती है। तो ध्यान रखना HCP में रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यानी अष्टफलकीय रिक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर, यानी जिसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात हो रही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं इसमें? 8 होते हैं, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है AB। देखो अभी हम पढ़ के आ रहे थे AB तथा, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तथा क्या है? ABC और क्या है? ABC। जमावट को क्रमश कहते हैं। देखो AB हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या होता है? HCP। और ABC क्या कहते हैं? CCP। ऑप्शन ढूंढ लो, HCP और CCP। ऑप्शन फर्स्ट ही क्या है? करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखो क्या दे रखा है अपने पास में? एक्सिस है A, B और C, तीनों एक्सिस क्या है? समान। और अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल भी क्या है? समान है। तो ऐसी संरचना किस में होती है? हमें सबको पता है किस में होती है? क्यूब में हो सकती है और किसी में नहीं होती है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में? आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्यूब, यानी घनीय संरचना में ऐसा संभव है। तो इस प्रकार से हमने आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर स्टडी की, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो साथियों जुड़े रहें,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।